Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वो ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of April 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energy of your person is the red and white rose. Ooh, red and white nahi pink hai. Okay. Intention of your person is risen. Future action of your person is coagulation. Acha. Union, your energy, mortification, and future of this overall connection is ash. Bottom of the deck is autumn. दोनों को शक की बीमारियां हैं यहाँ पे. शक की बीमारी. एनर्जी तो अच्छी, तो प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन की और आपकी क्या प्रॉब्लम है? ये क्या हो रहा है आपके साथ वर्गो? वाई आर यू सो नेगेटिव? पहले कोऑगुलेशन का वो निकाल लेते हैं, क्लैरिफायर अपनी छोटू डेक से. कोऑगुलेशन. कोऑगुलेशन मीन्स अ यूनियन, लाइक अ ग्रुप ऑफ सेल्स यूनियन होता है. 10 of cups in reverse. Okay. Why mortification? आप चिल रहो यार वर्गो. ऐश, आप ना रिलैक्स करो थोड़ा. सी यू गाइज क्या कर रहे हो आप लोग? एग्जैक्टली एनर्जी अच्छी है, क्या नेगेटिव थिंकिंग चल रही है? व्हाट इज दिस बिहेवियर वर्गो? आप दोनों प्लीज नेगेटिव सोचना बंद कर दो, स्पेशली यू वर्गो. आप लोग या तो ऑलरेडी नया नया आप लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ या रिलेशनशिप के पहले वाला फेज है. लाइक दिस इज लाइक अ कंप्लीटली न्यू रिलेशनशिप एक्सेट्रा. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का, वेयर इज माय पेन? पता नहीं कहाँ है. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो कि मुझे दिख रहा है इस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ऊपरी तौर पे आप लोग का कनेक्शन, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, बट अंदर ही अंदर की क्या है नौटंकियाँ. शुरुआत करते, डिकोड करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. द रेड एंड वाइट रोज, दे लव यू, दे रियली लाइक योर ब्यूटी, दे लव यू, दे केयर फॉर यू. आपको बहुत सुंदर मानते हैं, सुशील इंसान मानते हैं, खानदानी, अच्छा बिहेवियर वाला, अच्छे आचरण वाला इंसान मानते हैं. तो दे लव यू, दे लाइक, दे वॉन्ट टू बी विथ यू. प्यार करते, केयर करते, एनर्जीज बढ़िया है. इससे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनर्जीज है. इन देयर इंटेंशन, सी यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे ओवरऑल इशू बताती हूँ. जो इश्यूज मैं आपके पर्सन की बताऊंगी ना, एग्जैक्टली आपके भी सेम इशू है. इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, दे लव यू, दे केयर फॉर यू, बट इस इंसान को ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, मॉल चले गए घूमने, और आपने बताया हम मॉल जा रही हैं, मैं तो मॉल जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, अपने यार के साथ. तो इनको इंटेंशन में, इनके माइंड में हमेशा ये शक रहता है कि कहीं आप कहीं इन पे चीट तो नहीं कर रहे हो. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप चीट कर रहे हो. आप आई थिंक वर्गो से ज़्यादा लॉयल तो आई थिंक कोई जोडियाक साइन होता ही नहीं है. आप मस्त हो सब हो, बट इन देयर इंटेंशन दे हैव सो मच ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज इनके पास में इनके साथ धोखा हुआ है. इन्होंने पैटर्न्स ऑब्जर्व किया है कि लोग कितना चीट करते हैं, लोगों के डिवोर्स कितने होते हैं, ब्रेकअप कितने होते हैं. सो इन देयर इंटेंशन, इनके इंटेंट में बहुत फियर है. इट्स अ वेरी फियर ड्रिवन रीडिंग जो मुझे एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है. कि आप कहीं भी जाते हो, इवन अपने फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, अकेले, इनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ये लगता है कहीं ये दूसरे लड़के लड़की से तो नहीं मिल रहे हैं वो को, कहीं ये मेरे से कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ये कोई मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे हैं. लाइक इन देयर इंटेंशन दे हैव लॉट ऑफ फियर. इस फियर इसलिए है क्योंकि इन्होंने हीलिंग प्रॉपरली नहीं की है. वन. सेकेंडली मुझे दिख रहा है दे वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बट फियर के साथ रिलेशनशिप नहीं चलता है. शक की बीमारी है अगर आपके पर्सन को, तो ऐसे रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलता. तो फिर क्या ट्रैकर लगा दे क्या वर्गो अपने बॉडी पे
कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे कुछ लोग होते हैं लाइक देयर वाज सर्टेन इंसिडेंट जिसमें एक लड़की पूरा टाइम वीडियो कॉल पे रहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ताकि वो बॉयफ्रेंड नज़र बना के रखता है, एंड वो बॉयफ्रेंड यूएस में रहता है, एंड वो पूरा टाइम एक तरीके का नज़र, एक तरीके का कंट्रोल बना के रखता है अपनी बंदी पे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ऐसे तो कोई जी नहीं सकता ना, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, फ्रेंड्स के साथ लोग हैंग आउट करते हैं। सो इन देयर इंटेंट दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। ये कभी भी मुंह खोल के ये नहीं बोलेंगे कि वर्गो मुझे आप पे शक है, कभी नहीं बोलेंगे, बट फियर है, और वो फियर ना कहीं आप कैचअप कर लेते हो। दैट इज देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स योर फ्यूचर एक्शन कोगुलेशन। इनका पॉजिटिवनेस बढ़ते हुए दिख रहा है विथ टाइम। दूसरी बात, ये आपका इंस्टा का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, इस फोन का पासवर्ड सब आपसे लेते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल डू इट, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल काइंडली डोंट डू इट, इट्स योर प्राइवेट लाइफ, यू डोंट हैव टू। कभी नहीं। इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, एक्सेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, मेल वेस्फी फालतू का फंड के लड़के लड़कियों को फॉलो नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अपने एकदम पासवर्ड शेयर कर देना, एकदम बैंक की डिटेल शेयर कर देना, नेवर, काइंडली नेवर डू दैट। ऑल्सो मुझे दिख रहा है विद द कोगुलेशन एनर्जी, ये आप लोग की ना यहाँ लिटरली मैं बता रही हूँ शादी होते हुए दिख रही है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विच विल टर्न इन टू मैरिज। बट यहाँ पे ये जो ट्रस्ट इशू है ना, इस ट्रस्ट इशू पे आप दोनों को वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। बाकी इनका पॉजिटिवनेस नेचर बढ़ेगा, इनकी शक की बीमारी बढ़ते हुए दिख रही है, और आपको बहुत एक्सेसिव कंट्रोल एंड डोमिनेट करते हुए दिख रहा है ये इंसान। यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसा सच नहीं है कि ओ दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट। पॉजिटिवनेस एंड डोमिनेशन इनका बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड ये चीज़ ना हो आप दोनों के बीच में, एक तरीके की थोड़ी फ्रीडम हो, एक थोड़ी सा स्पेस हो, आप दोनों को इस रिश्ते पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। और वर्क ऑन कैसे होगा? बात करके होगा। दैट्स इट। इस रीडिंग में सिर्फ मुझे यही नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पे इस साल के एंड तक आप लोग का रोका एंगेजमेंट, शादी होते हुए दिख रही है वो को। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। मोटिफिकेशन क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके भी दिमाग में शक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये आप पे शक करते, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली यू आर पिकिंग अप कि इंसान कहीं ना कहीं मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। ऊपर से बोलते हैं आई लव यू वर्गो, बट अंदर ही अंदर यू आर फीलिंग एंड यू आर गेटिंग एन एनर्जी कि ये नेगेटिव हो रहे हैं मेरे लिए। इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। आप रात भर ये परेशानी में रहते हो, भैया क्या इनके साथ अब रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, या फिर मुझे फिर से सिंगल होना पड़ेगा। सो आपके माइंड में फियर्स एंड नेगेटिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप इनकी एनर्जी कैचअप कर पा रहे हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों इतने पागल हो, सीरियसली आप लोग इतने पागल हो दोनों के दोनों, कि आप लोग अपने इश्यूज डिस्कस ना करके ये अपने माइंड में खिचड़ी पका रहे हैं। आप इनकी खिचड़ी सूंघ पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, और उसकी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब दे आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज ऑन यू। ये इनको शक की बीमारी हो रही है। आपको पता चल रहा है वर्गो कि हाँ भैया ये इंसान मेरे पे शक कर रहे हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। इंस्टेड कि आप उस चीज़ को बात करो, क्लैरिफाई करो, आप ओवर थिंक कर रहे हो और अपने माइंड में सोच रहे हो। ऐसे अगर खिचड़ी पकानी है ना, ये इनके माइंड में इनके माइंड में उसकी अरहर की दाल की खिचड़ी बन रही है, और आपके माइंड में मसूर की दाल की खिचड़ी बन रही है, तो फिर पूरा ही रायता फैल जाएगा आप लोग की लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहली बात तो कुछ भी ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बात करो। ये थोड़े ना चुप्पे किस्म के इंसान है, ये अपने इश्यूज और उसको डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते हैं, पैसिव अग्रेसिव होते हैं, बातें घुमा के बोलते हैं, टेस्ट करते हैं। तो अगर ये जो ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कस कर डालो। अरे दे दो इंस्टाग्राम, दे दो पासवर्ड, क्या उखाड़ लेंगे? जब आपका बंदा बंदी है ऑलरेडी तो प्रॉब्लम क्या है? एंड आई नो आई एम सीइंग यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन वर्गो। Nobody is cheating on anyone. No, there is no third party situation. ऐसी कोई नौटंकी नहीं है। बट जो इश्यूज जो आपको फील हो रहे हैं अंदर से, प्लीज डिस्कस करो, बात करो, एंड ओवर थिंक मत करो, रिलैक्स करो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन एज क्लैरिफाइड बाय सन। ये सन ने बचा लिया आपकी रीडिंग वो। फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है ये अपने माइंड में जो खिचड़ी पका रहे हैं, आप अपने माइंड में खिचड़ी पका रहे हो, नौटंकी हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ बहुत भयानक लड़ाई हो रही है, एंड लिटरली इट कैन टर्न इनटू अ ब्रेकअप ना हो। सन एंड रिवर्स की एनर्जी है, विच मीन्स बातें करो। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
आप भी जब ओवर थिंकिंग लूप में आते हो आप बहुत नेगेटिव सोचने लग जाओगे, पता नहीं इनके साथ चलेगा कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, कहीं ये भी काट के ना चले जाए। प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप जब चलाते हो ना, तभी लॉन्ग टर्म चलना है। वरना नेगेटिव, हम किसी पे अगर कमियां निकालने पे आ जाए तो हम सब पे किसी कुछ ना कुछ कमियां निकाल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो को ये इंसान प्यार कर देसी प्यार करता है इंसान, आप उतना प्यार नहीं करते हो जितना ये करते, दे रियली लव यू अलॉट। जो इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज, ओवर पॉजेसिवनेस, डोमिनेशन, ये 3 दिख रहा है, इस पे काइंडली बात करो, वर्क ऑन करो। और अगर आप वैसे नौटंकी वाले इंसान हो कि अपने एक्सेस को फॉलो कर रहे हो, अपने सारे फालतू फंड के लड़के लड़कियों को फॉलो कर रहे हो, ये सब नौटंकी मत करो। रिलेशनशिप में हो, प्रॉपर तमीज से रिलेशनशिप निभाओ। ऑफकोर्स मैं फ्रेंड्स को हटाने की बात नहीं कर रही हूँ, फालतू लोगों को अपने इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम बहुत बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है इस कनेक्शन में। तो सोशल मीडिया के वजह से ना अपना रिश्ता खराब मत करो। एंड प्लीज़, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव इन नेचर, बात करो, इनका ट्रस्ट इश्यूज है, सॉर्ट आउट करो, टॉक। अगर आपको अपने, देखो जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, जब प्यार होता है, सब होता है, आप लोग काफ़ी टाइम तक डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में आने वाले हो, आप ना सामने वाले की एनर्जी सेंस कर लेते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्हेन देयर इज़ अ कनेक्शन ना, आप ऑफ भाई, वो कनेक्शन फ्रेंड्स के बीच में भी होता है। आप जब कॉलेज या स्कूल में होते हैं, जब जब आपके बेस्ट फ्रेंड का मूड खराब होता है, वो चिड़चिड़ करके बात करते हैं, आपको पता लग जाता है ना वो किस बात से चिड़चिड़ कर रहे हैं या मूड खराब है, तो आप पूछते हो ना। तो ये हर रिश्ते में होता है। तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड सोचने से अच्छा है डिस्कस करो। लोग डिस्कस ही नहीं करते, लोग जो एलिफेंट इन द रूम है, मेन मुद्दे हैं, डिस्कस ही नहीं करते। लोगों को अपने डिल्यूजन में रहने का बहुत शौक है। आई जस्ट डिड वन रीडिंग एंड मेरा दिमाग खराब हो गया वो रीडिंग करके, दिमाग ही खराब हो गया। वो वहाँ पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने लास्ट में बोला स्टॉप बीइंग डिल्यूजनल, स्टॉप बीइंग डिल्यूजन। मतलब लोग अपने इश्यूज और उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करना चाहते। क्या लगता है डिस्कस नहीं करोगे तो क्या वो इश्यूज आएंगे नहीं क्या? आपको अगर कब्ज हो रखा है और उस पर वर्क ऑन नहीं करोगे, ठीक है हम देखा जाएगा, तो कब्ज होगा तो फिर बीमारियां होंगी ना। एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे। वर्गो, वर्क ऑन इट, बात करो, सॉर्ट आउट करो, सब बढ़िया दिख रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ मैरिज दिख रहा है। एंड आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन विथ सम स्टूपिड थिंग्स, विथ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट नॉनसेंस। ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग वर्क हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।